हेलो क्लास एट्थ, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। ओके, और मैंने आपको एक्सरसाइज करने के लिए दिया था, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। इसके अलावा हम दूसरी बुक से भी और इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर्स भी कराएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इन क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं, जिससे कि हमारी नॉलेज थोड़ी सी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। यदि हम सीएनजी और एलपीजी को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ओके, तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट सीएनजी एंड एलपीजी आर क्लीनर फ्यूल्स। ये क्लीनर फ्यूल्स हैं। दीज आर लेस पॉल्यूटिंग है। और सबसे बड़ी बात कि सीएनजी है वो डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू हम उसे वो एलपीजी को डायरेक्टली पाइपलाइंस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से नोट कर सकते हो। देखिए, ये देखिए, यहाँ से हम इसे नोट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे सीएनजी एंड एलपीजी आर, इसकी जगह आर लगाएंगे, लेस पॉल्यूटिंग। दीज आर क्लीनर फ्यूल्स। ओके, एंड ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट it can be used as directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. Okay, so this is the answer of question number 1. Okay, you have to note down. Now question number 2. Question number 2 is name the petroleum product used for surfacing of roads. So that is bitumen. Okay, so what is the answer? Bitumen. Okay, next question number 3. Describe how coal is formed from dead vegetation. What is this process called? हमें ये बताना है कि डेड वेजिटेशन से कोल कैसे बनता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ओके, तो आपको पता ही है कि कोल पहले बहुत सारे जंगल थे। वो जंगल और नेचुरल प्रोसेस की वजह से अर्थ के अंदर दबते चले गए, वहाँ उनका कार्बोनाइजेशन हुआ। चलिए इसको देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से इसको नोट करना है। ओके, तो यहाँ देखेंगे हम ओके, look, about 300 million years ago earth had dense forest in low lying wetland areas. Okay, due to natural process like flooding these forests are buried under the soil. मिट्टी के नीचे दबते चले गए जंगल और उनके ऊपर मिट्टी की परत बनती चली गई और वे कंप्रेस होते चले गए। टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ गया। ओके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंदर चले गए। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट हो गए। ओके, बात समझ में आई। तो हम ये कह सकते हैं एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये लॉन्ग आंसर में रहेगा। ओके, यू हैव टू नोट डाउन दिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है
फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। यहाँ कोल आएगा, यहाँ पेट्रोलियम गैस, यहाँ पेट्रोलियम और यहाँ नेचुरल गैस। ओके। नंबर 2, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। तो पेट्रोलियम से जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनको अलग करना क्या कहलाता है? रिफाइनिंग। क्या आएगा यहाँ? रिफाइनिंग। ओके। एंड सी है लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, क्या होता है व्हीकल के लिए? CNG। ओके, CNG। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रू फॉल्स। ओके, तो ट्रू फॉल्स की यदि हम बात करें तो फर्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। नहीं, ये फॉल्स है, लेबोरेटरी में इसको हम नहीं बना सकते। दूसरा है CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। पेट्रोल से CNG ज़्यादा पॉल्यूटिंग होती है। नो, ये भी फॉल्स है। ठीक है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यस, ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन ही होता है। कोल तार इज अ मिक्सर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ये भी ट्रू है, बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सर होता है। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। केरोसिन पेट्रोलियम से ही मिलता है, तो ये भी फॉसिल फ्यूल है, तो ये फॉल्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों हैं? बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड। ओके, एंड दे कैन बी मेड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इनको बनने में लाखों साल लगती हैं और लिमिटेड हैं, एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओके, इस तरीके से आप इसे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज ऑफ कोक। कोक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या इसके यूजेज हैं, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करेंगे तो देखिए, कोक मैंने बोला था कि आप इसको नोट कर लो, तो ऑलरेडी आप नोट कर चुके होंगे। तो इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो ये आप उसका आंसर नोट करोगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम फॉर्मेशन कैसे होती है ये हमें एक्सप्लेन करना है, तो ये भी लॉन्ग आंसर में रहेगा, तो इसका भी आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हो। पेट्रोलियम देखिए, यहाँ से हम नोट कर सकते हैं पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। समुद्र में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती है। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और धीरे धीरे मरने के बाद उन पर सैंड और क्ले की परत बनती चली जाती है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल बाद, एयर की एब्सेंस में, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये पेट्रोलियम नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 वो ग्राफ पे बनाना है, तो उसे आप अभी मत करिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये चैप्टर और उससे रिलेटेड कुछ NCERT के क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम एक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको और नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक आप इनको लर्न करिए और नोट करिए। ओके, थैंक यू।